रामचरितमानस के बालकांड में सोरठा नंबर 85 में गोस्वामी जी लिखते हैं कि धरी न काहू धीर सब के मन मन सिजी हरे जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महु हो जे राखे रघुबीर ते। श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं सोरठा नंबर 85 में कहते हैं कि धरी न काहू काल श्री रामचरितमानस के बालकांड में सोरठा नंबर 85 में गोस्वामी जी लिखते हैं कि धरी न काहू धीर सब के मन मन सिजी हरे जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु हो जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। कहते हैं कि किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया, कामदेव ने सबके मन को हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। कहते हैं कि कामदेव के प्रभाव से उस समय किसी का भी धैर्य स्थिर नहीं रहा, सबके मन कामदेव ने जीत लिए। परंतु जिनकी रक्षा स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने की, वे ही उस समय कठिन समय में सुरक्षित और स्थिर रह सके। कहते हैं कि मनुष्य का बल सीमित है, चाहे वह योगी हो, ज्ञानी हो या सामान्य व्यक्ति हो, मन कभी भी विचलित हो सकता है। यह आध्यात्मिक सिद्धांत है, क्योंकि मनुष्य का सारी शक्तियां सीमित हैं, परमात्मा असीमित है। परंतु परमात्मा की कृपा जब मनुष्य पर हो जाती है, तब उसकी शक्तियां भी असीमित बन जाती है। इसलिए अपने आप को कभी कमजोर भी नहीं समझना चाहिए। आध्यात्मिक सिद्धांत कहता है कि ईश्वर स्मरण ही वास्तविक सुरक्षा है। जब जब आपको सांसारिक कोई भी वासनाएं आपको सताए, परेशानियां आए, तब तब हमारे ऋषि मुनि सद्गुरुओं ने कहा है कि ईश्वर के शरण में जाओ, ईश्वर का स्मरण करो, वही आपकी वास्तविक सुरक्षा मिल सकता है। जब हमारी चेतना भगवान राम से जुड़ी रहती है, तब प्रलोभन भी हमें गिरा नहीं पाते, चाहे वो संसारिक किसी भी प्रकार के विषय वस्तुओं का प्रलोभन हो, वे हमें डिगा नहीं सकते। अध्यात्म में कहा जाता है कि धैर्य आत्मबल से नहीं, ईश्वर की कृपा से टिकता है। धैर्य आप थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, रुक सकते हैं, बनाए रख सकते हैं, वो आपकी आत्मबल को दर्शाता है। परंतु ईश्वर की कृपा से वो सदैव आपके साथ बना रहता है। इसलिए हमारे सद्गुरु ऋषि, महर्षि, देव ऋषि सब धैर्य के साथ, आत्मबल के साथ अपने जीवन को जीते हैं। कहते हैं कि अहंकार कहता है कि मैं संभाल लूंगा, परंतु भक्ति कहती है कि हे प्रभु आप ही संभालिए, मैं आपका हूं, आप ही हमें संभाल सकते हैं। यह सोरठा हम सब के जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज कामदेव केवल रूप में नहीं है, बल्कि लालच, क्रोध,
आकर्षण, डिजिटल व्यसन, दिखावा और इच्छाओं के रूप में हमारे सामने अनंत रूप में प्रकट होते हैं और वे हमारे जीवन को अनेकों प्रकार के प्रलोभनों से लोभित करने का, मोहित करने का प्रयास करते हैं। ये कामदेव अदृश्य रूप में सृष्टि को चला रहे हैं। भगवान कहते हैं कि काम तो मेरी माया है। तो माया की ओर जाना है कि भगवान की ओर जाना है, इस बात को समझना और निर्णय लेना हम सभी भक्तों का कार्य है। हर दिन मन डगमगाता है, हर दिन धैर्य टूटता है, परंतु जो ज्ञानी है, जो भगवान के भक्ति में शरणागत है, स्थिर है, उसका धैर्य टूटता नहीं है। वह डगमग नहीं करता, वह सदैव भगवान को समर्पित भाव से लीन रहता है और भगवान उसके सारे कार्यों को सुलभता से पर्याप्त कर देते हैं। प्रश्न यह है कि क्या हम केवल अपने बल पर खड़े हैं या हमने अपने जीवन की डोर भगवान श्री रघुवीर जी को सौंप दी है। जब तक हम अहंकार में कहते हैं कि मैं ही करता हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं अपने बल पे चलता हूं, तब तक हमारा अहंकार बोलता है और भगवान मौन होकर के देखते हैं, क्योंकि कर्म तो हमें करना है, परंतु सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। भगवान को अर्पित कर देना, भगवान के भक्ति में डूब जाना, लीन रहना, यह नहीं सिखलाता कि हम कर्म करना छोड़ दें, परंतु जब भक्त या जब मनुष्य भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, पुरुषार्थ करता है, भगवान के राजी में राजी रहता है, वही सच्ची भक्ति करता है और भगवान उसके सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। जब मन हारने लगे तब नाम जप कीजिए, जब धैर्य टूटने लगे तब स्मरण कीजिए, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे भगवान रघुवीर जी मेरे साथ है। ऐसी भाव अपने मन में बनाए रखिए। यह संदेश हमें प्रेरणा से ओतप्रोत कर देता है कि संसार की आंधी में वही बचता है जिसकी जड़ें प्रभु से जुड़ी हो, और जो अपने बल पे हवा हवाई अपने मन के मुताबिक भागता है, दौड़ता है, वह इस सांसारिक माया के आंधी में बह जाता है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हम अपने स्थिति को, अपने प्रेम को, स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित करके उनके बताए रास्ते पर चलें, तभी हमारा कल्याण संभव है। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार। अब अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे अगले चौपाई की। जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।